तो दोस्त देखते हैं, यह कह रहा है निम्न में से किन्हें कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो कला के क्षेत्र में किन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, तो एसपी बालासुब्रमण्यम और सुदर्शन साहू को। ठीक है दोस्त, एसपी बालासुब्रमण्यम और सुदर्शन साहू। सुदर्शन साहू का जन्म दोस्त 11 मार्च 1939 को उड़ीसा के पुरी जिले में हुआ था। ठीक, आगे बात करते हैं, संथाल फैमिली के मूर्तिकार कौन है दोस्त। तो मूर्तिकार संथाल फैमिली के राम किंकर बैज हो जाएंगे। ठीक, इनका जन्म दोस्त 1906 को हुआ था बंगाल राज्य के बांकुरा शहर में, जुग्गीपाड़ा। ठीक, कौन सा कलाकार प्रिंट मेकिंग से संबंधित है, तो जय कृष्ण अग्रवाल हो जाएंगे दोस्त। ये उत्तर प्रदेश के अमरोहा के हैं दोस्त, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम, प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण का पूरा नाम क्या है दोस्त। तो रासीपुरम कृष्ण स्वामी लक्ष्मण है, रासीपुरम कृष्ण स्वामी लक्ष्मण है। पीलू पोचकाने वाला, ठीक है, या पोचक वाला, ये दोस्त किस माध्यम में काम करते थे, तो एल्युमिनियम एवं पत्थर में। ठीक है, उस माध्यम में काम करते हैं। इनके जन्म की बात करते हैं 1923 ईस्वी को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक, अगला देखते हैं, काइनेटिक मूर्ति शिल्प के लिए जाने जाते हैं तो अंकित पटेल जाने जाते हैं दोस्त। इनमें से कौन मूर्तिकार नहीं है, तो ये प्रश्न 2021 में पूछा गया था दोस्त, जिसको कि गलत कर दिया गया था आयोग द्वारा, क्योंकि ये जो सारे हैं सारे मूर्तिकार ही हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं, लंदन ओलंपिक्स के लिए बनाए गए शिल्प आर्सेलर मित्तल ऑर्बिट। ठीक है, लंदन ओलंपिक की बात कर रहा है दोस्त, और आर्सेलर मित्तल ऑर्बिट। ठीक, बात करते हैं लंदन ओलंपिक, आर्सेलर मित्तल ऑर्बिट, परिकल्पना किस कलाकार ने की थी, तो अनीस कपूर ने की थी। ठीक है भाई, आगे देख लेते हैं, संगीतकारों की मुखाकृति। संगीतकारों की मुखाकृति के लिए प्रसिद्ध है दोस्त, तो सर्वरी राय चौधरी है। ठीक है, सर्वरी राय चौधरी हो जाएंगे। सर्वरी राय चौधरी के जन्म की हम बात करते हैं दोस्तों, 21 जनवरी 1933 को हुआ था। ठीक है भाई, 21 जनवरी 1933 को। आगे देखते हैं, प्रथम राजनेता कार्टूनिस्ट ना, प्रथम नहीं राजनेता कार्टूनिस्ट, तो ये बाल ठाकरे हो जाएंगे। इनके जन्म की बात करते हैं 23 जनवरी 1926 को। ठीक, कौन सा कलाकार अपने स्टील बर्तनों से बने इंस्टॉलेशन कार्य के लिए प्रसिद्ध है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्त। स्टील बर्तनों से बने इंस्टॉलेशन कार्य के लिए प्रसिद्ध है, तो ये सुबोध गुप्ता हो जाएंगे। कौन हो जाएगा दोस्त, सुबोध गुप्ता हो जाएंगे। ये पूछ रहा है मूर्ति शिल्प का माध्यम क्या है, तो ये दोस्त जो मूर्ति शिल्प है इसका माध्यम सीमेंट एवं कंक्रीट है, और ये संथाल परिवार की मूर्ति है। ठीक है, ये संथाल परिवार की मूर्ति है। ठीक, आगे बात करते हैं, अच्छा जिसे बनाया है किसने, रामकिंकर बैज ने। ठीक, आगे बात करते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि इनमें से कौन मूर्तिकार है, तो एसजी श्रीखंडे मूर्तिकार हो जाएंगे। ठीक है भाई, देखो ये संथाल परिवार हो गया। ठीक, रामकिंकर बैज ने बनाया है। इनकी एक और कृति है हार्वेस्टर। ठीक है, हार्वेस्टर। आगे बात करते हैं, ये कहाँ स्थित है दोस्तों, कला भवन विश्व भारती विश्वविद्यालय। देखो भारत कला भवन नहीं है, ये कहाँ है, कला भवन विश्व भारती विश्वविद्यालय में। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं, ब्लोइंग द कोच। ब्लोइंग द कोच ये किसकी मूर्ति है दोस्तों, ये विनायक पांडुरंग कर्माकर की हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, विनायक पांडुरंग कर्माकर को दोस्त नाना साहब कर्माकर के नाम से भी जानते हैं। ठीक, ये याद रहे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, ये संथाल परिवार हो जाएगा, रामकिंकर बैज द्वारा बनाया गया है, रामकिंकर बैज द्वारा। आगे दोस्त अच्छा ये देखिए, सुबोध गुप्ता गहरी नीड, सुदर्शन शेट्टी फ्लाइंग बस, ए के राधाकृष्णन माया एस एन एरो। ठीक है, माया एज एन एरो, के एस राधाकृष्णन माया एज एन एरा या एरा। ठीक है, अनीस कपूर स्काई मिरर। ठीक, सुबोध गुप्ता के जन्म की बात करते हैं तो 1964 में बिहार के खगौल नामक शहर में हुआ था। ठीक, जिसे 29 मॉर्निंग सीरीज के नाम से जाना जाता है। अनीस कपूर का जन्म दोस्त 1954 में मुंबई में हुआ। ठीक है, सुदर्शन शेट्टी का जन्म 1961 मंगलौर में हुआ।
के.एस. राधाकृष्णन का जन्म 1956 को हुआ। ठीक, आगे बात करते हैं। पत्थर में कार्य करने वाले मूर्ति शिल्पकारों में लतिका कट्ट और नागजी पटेल हैं। लतिका कट्ट और नागजी पटेल है। तो ये दोस्त पत्थर में कार्य करने वाले मूर्ति शिल्पकारों की पहचान करना है तो लतिका कट्ट और नागजी पटेल हो जाएंगे। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा, बी और सी। ठीक है भाई, बी और सी। आगे संथाल परिवार मूर्ति बनाई गई है रामकिंकर बैस द्वारा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं श्रम की विजय दोस्त देवी प्रसाद राय चौधरी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, श्रम की विजय देवी प्रसाद राय चौधरी। तो ये देवी प्रसाद राय चौधरी, इनका जन्म हुआ है 1899 को रंगपुर जिले ताजहट, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में है। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। ये चित्रकार, मूर्तिकार, शिकारी, पहलवान आदि थे। ठीक, श्रम की विजय कांस्य धातु से बनाई गई है। ठीक, और ये कहाँ संग्रहित है, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में संग्रहित है। ठीक है दोस्त, इनकी और श्रम की विजय, गांधी जी की दांडी यात्रा और शहीद स्मारक, ये भी इनकी मूर्तियाँ हैं। आगे बात करते हैं अमरनाथ सहगल। ठीक, अमरनाथ सहगल को किस रूप में पहचाना जाता है, तो मूर्तिकार के रूप में पहचाना जाता है। आगे अनीस कपूर दोस्त ब्रिटिश भारतीय मूर्तिकार थे। ठीक, 2010 में राजस्थान में किस मूर्तिकार को पद्मश्री से नवाजा गया, तो पद्मश्री से अर्जुन प्रजापति को नवाजा गया। अर्जुन प्रजापति। महान भारतीय मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी की असाधारण मूर्ति का नाम है श्रम की विजय, ट्रम्प ऑफ लेबर। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं। यहाँ पर निम्न में से किसके शिल्पों में चिड़िया, जानवर, कीड़े मकोड़े, सांप ये आदि दिखते हैं, तो नागजी पटेल। देखो यार, नागजी पटेल सांप, मकोड़े, कीड़े ये सब कौन खाता है, नाग खाता है, तो नागजी पटेल के शिल्पों में क्या होंगे, दिखेंगे आपको। एक मूर्तिकार भी थे रामकिंकर बैज। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है लेडी विथ डॉग, लेडी विथ डॉग, ये मूर्ति शिल्प के मूर्तिकार हैं रामकिंकर बैज हो जाएंगे। ठीक, आगे वर्ष 1884 को सर्वप्रथम मद्रास कला विद्यालय के प्राचार्य कौन बने थे, तो ईवी हैवेल हो जाएंगे। ठीक है भाई, अनीस कपूर की प्रसिद्ध कृति क्लाउड गेटे। ठीक, नागजी पटेल द्वारा निर्मित वट ब्रिज सैंडस्टोन। हिम्मत शाह की मूर्ति शीर्षक क्या है, हीन हेड। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं भारतीय रुपये को डिजाइन का प्रतीक, भारतीय रुपये के प्रतीक को स्वरूप देने वाले डिजाइनर का नाम क्या है, तो डी उदय कुमार है। ठीक, द किस लकड़ी माध्यम में है। ठीक है, धनराज भगत की है ये, द किस धनराज भगत की, द किस का माध्यम क्या है, लकड़ी है। मारियो मिरांडा है, कार्टूनिस्ट है दोस्त। आम आदमी कार्टून के लिए किसे जाना जाता है, आम आदमी कार्टून के लिए दोस्त आर के लक्ष्मण को जाना जाता है। आर के लक्ष्मण किस रूप में प्रसिद्ध हैं, कार्टूनिस्ट के रूप में। वियतनाम के सैनिकों को समर्पित बी आकार के काले रंग की ग्रेनाइट की दीवारों वाले स्मारक का निर्माण किसने कराया, तो माया लिब ने। इनमें से प्रसिद्ध व्यंग्य चित्रकार कौन है दोस्त, तो आर के लक्ष्मण है। व्यंग्य चित्रकार कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण। अवतार सिंह पंवार ये मूर्ति कला से संबंधित हैं। ठीक है दोस्त, व्यंग्य चित्रकार स्वर्गीय मारियो दी मिरांडा, ठीक है, मिरांडा को सन 2012 में किस पुरस्कार से नवाजा गया, तो पद्म विभूषण से। 2002 पद्मश्री 1998। अच्छा देखो, यहाँ कह रहा है व्यंग्य चित्रकार मारिया दी मिरांडा का जन्म दमन में हुआ, 1998 में पद्मश्री और 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्त, यहाँ 2002 रहेगा। ओके, 2012 के स्थान पर 2002 होना चाहिए। ठीक है भाई, तो मारिया दी मिरांडा को 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और 1998 में पद्मश्री से। ठीक भाई, अवतार सिंह पंवार के बारे में बताया था, मूर्तिकार हैं।
विख्यात कार्टूनिस्ट का नाम बताइए, तो आर के लक्ष्मण हो जाएंगे। लक्ष्मण क्या है? कार्टून है, ठीक, कार्टून है। ओके दोस्त, याद रहे अमरनाथ सहगल द्वारा रचित समकालीन भारतीय मूर्ति शिल्प का शीर्षक है अनसुनी चीखें, ठीक है। अमरनाथ सहगल, अमरनाथ, देखो अमरनाथ जाते हो आप तो बहुत लोगों भगवान का दर्शन कर लेते हैं, बहुत लोग गाड़ी वगैरह पलट जाती है भाई, सैड बात है। तो अमरनाथ सहगल अनसुनी चीखें, तो उनकी चीखें सुनाई देती हैं, जो गाड़ी वगैरह पलट जाती हैं तो चीखें वगैरह सुनाई देती हैं। आगे देखते हैं दोस्त, यहाँ पर अवतार सिंह पवार के चित्र का शीर्षक है सुजाता, ठीक है, सुजाता। BFO इंस्टॉलेशन सुबोध गुप्ता द्वारा निर्मित है, ठीक। और द हाइट्स ऑफ माचू पिचू, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये विवान सुंदरम का है। माचू पिचू, हाइट्स ऑफ माचू पिचू। और कसोली कला संस्था को संगठित किया विवान सुंदरम ने। प्लेस फॉर पीपल या प्लेस फॉर पीपल चित्र प्रदर्शनी आयोजित किया गया विवान सुंदरम के द्वारा। साइंस ऑफ फायर शीर्षक आयोजित किया विवान सुंदरम ने, ठीक है दोस्त। आगे बात करते हैं, यहाँ पर अनीस कपूर की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है दोस्त? तो क्लाउड गेट है। अनीस कपूर की महत्वपूर्ण रचना क्लाउड गेट है। अब देखिए, जूट आपका मृणालिनी मुखर्जी से संबंधित है, मार्बल आपका रमेश पटेरिया से है, कांस्य एवं पीतल आपका PV जानकी राम से है, और कास्ट आपका VR खजूरिया से है। सुजाता शिल्प को किस शिल्पकार ने बनाया है? तो रामकिंकर बैज ने दोस्त। सुजाता शिल्प को किसने बनाया? रामकिंकर बैज ने, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सुजाता शिल्प रामकिंकर बैज, ठीक। अनीस कपूर क्लाउड गेट। आगे बात करते हैं, यहाँ देखिए नागजी पटेल का बनियन गेटवे, पुष्पमाला एंड देन व्हाट हैपेंड, नंद गोपाल का मेमोरीज ऑफ अ हीरो स्टोन, मीरा मुखर्जी का अशोक एंड कलिंगा, ठीक है। आगे निशानेबाज, पहलवान, संगीतज्ञ, तो DP राय चौधरी हो जाएंगे, ठीक है भाई। कौन मूर्तिकार हैं? तो नागजी पटेल, ठीक। चलिए हम नेक्स्ट, अच्छा ये हो गया। प्रदोष दास गुप्ता का शिल्प कंडोलेंस, ये इंपॉर्टेंट है दोस्त। कंडोलेंस का माध्यम क्या है? तो कांस्य माध्यम है, ठीक है भाई। आगे देखते हैं, संथाल परिवार, रामकिंकर बैज, ठीक है। महिला कलाकार कौन है? तो पीलू पोचकवाला, ठीक है। पोच खान वाला, ठीक है, महिला चित्रकार। इनके जन्म की बात करते हैं तो 1923 में मुंबई में हुआ, ठीक है। आर्सेलोर मित्तल ऑर्बिट स्टैंडफोर्ड लंदन में स्थित 114.5 मीटर ऊंची मूर्ति और प्रेक्षस टावर, यह किसने डिज़ाइन किया था? तो ये दोस्त डिज़ाइन किया था आपके अनीस कपूर ने और सोशिल बॉलमोड ने, ठीक है भाई। संथाल परिवार रामकिंकर बैज हो जाएगा। रामकिंकर बैज 1938 में शांति निकेतन में खुले आकाश में सीमेंट कंक्रीट संथाल परिवार जो 427 सेंटीमीटर ऊंचाई है। रामकिंकर बैज अन्य शांति निकेतन सुप्रसिद्ध है। यक्ष एक छड़ी की मूर्ति 24 फीट ऊंची, 2 मूर्तियाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में है। रामकिंकर बैज का जन्म 1910 में बंगाल राज्य के बांगरा शहर में जुग्गीपाड़ा गांव में हुआ था। शंखो चौधरी का जन्म 1916 में शंखो 16 परगना बिहार में, ठीक है, संथाल परिवार में हुआ। तो आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी दोस्त।